बच्चों के सबसे फेवरेट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के पहले राउंड में स्टूडेंट्स को कुल सीटों से 25,000 ज़्यादा सीटें अलॉट की, लेकिन आधी सीटों पर ही एडमिशन हो पाए। इस बीच पहले राउंड में कई कॉलेजों में सीटों से ज़्यादा एडमिशन हुए। वहीं कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अभी भी स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहा है और अगले राउंड से उन्हें उम्मीदें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे। अगले राउंड में कई स्टूडेंट्स विड्रॉ भी करेंगे। करीब 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉलेज या फिर कोर्स बदलना चाहते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन है ना, उसमें यूनिवर्सिटी में 71,600 यूजी सीटें हैं, लेकिन पहले ही राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करने और नया सेशन जल्दी शुरू करने के मकसद से यूनिवर्सिटी ने 97,000 से ज़्यादा सीटों के लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजों में सीटें अलॉट की हैं। डीयू की जो डीन एडमिशन्स है प्रोफेसर हनीद गांधी, उनका कहना है कि जो 83,000 से ज़्यादा सीटों पर ना स्टूडेंट्स ने हामी भर दी है, बट जो एडमिशन है ना वो सिर्फ 46,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हुआ है, यानी कि सिर्फ इन्हीं बच्चों ने फीस भरी है। क्योंकि आपको पता ही है डीयू में अगर एडमिशन लेना है या फिर किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है, पक्का करना है, तो आपको फीस उसमें भरनी होगी। इनमें से जो 27,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन भी भरा है। यानी कि ये जो अपग्रेड का ऑप्शन है ना, ये स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी देता है कि अगले राउंड में वो अपना कॉलेज या फिर वो अपना कोर्स बदल सकते हैं। 27,000 से ज़्यादा ऐसे भी बच्चे हैं, 46,000 से ज़्यादा बच्चों में, जो चाहते हैं कि वो अगले राउंड का इंतज़ार करें और जो अपना कॉलेज है या फिर जो कोर्स है उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ। आपको बता देते हैं कि 21 अगस्त शाम 5 बजे तक स्टूडेंट्स अपना जो फीस है उसे भरकर अपनी सीट को कंफर्म कर सकेंगे। इसके बाद ही जो असली डेटा है यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर्स है ना वो सामने आएंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन से कॉलेज में लमसम कितनी कितनी सीटें बची हैं और आपके पास अभी भी कहाँ कहाँ पर मौका है। तो सबसे पहले बात होगी हिंदू कॉलेज की। वहाँ की जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तवा, वो बताती हैं कि पहले राउंड में कॉलेज को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, खास तौर पर ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में। वहीं जो श्री अरबिंदो कॉलेज है वहाँ पर पहले ही राउंड में करीब 15% जो एडमिशन्स है ना वो एक्स्ट्रा हुए हैं। अरबिंदो कॉलेज के पास कुल 1215 सीटें हैं और 1384 एडमिशन हो चुके हैं, यानी कि 15% एक्स्ट्रा एडमिशन्स हुए हैं। वहीं हम अगर कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो अरबिंदो कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, कॉमर्स और साइंस समेत जो ज़्यादातर कोर्सेज हैं ना वो फुल हो चुके हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि श्री अरबिंदो कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो आपके लिए इस बार थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही राउंड में ज़्यादातर कोर्सेज फुल हो चुके हैं। बस आपको नेक्स्ट राउंड का इंतज़ार करना है। अगर कोई बच्चा अपग्रेड करता है या फिर विड्रॉ कराता है एडमिशन, तो हो सकता है कि सीट्स खाली हो और दूसरे बच्चों को मौका मिल जाए। इस राउंड के यानी कि जो पहला राउंड है, इसके बाद जो भी सीटें खाली बच जाएंगी ना, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी 22 अगस्त को शाम 5 बजे। आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर विजिट करना है और चेक करना है कि कौन से कॉलेज में कौन कौन से जो सीट्स हैं वो बचे हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इनके हिसाब से 22 से 23 अगस्त शाम करीब 5 बजे तक कोर्स और कॉलेज की चॉइस की जो वरीयता है उसे बदलने का मौका मिलेगा। यानी कि जो आपने पहले कॉलेज और कोर्स चूज़ कर लिया था, अब आपके पास ये मौका होगा कि आप उसे चेंज कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है, आप जब देखेंगे कि भाई पहले लिस्ट में तो इस कॉलेज में ये सीट्स खाली है, तो आपको जो अगर कॉलेज या कोर्स अलॉट हुआ है और आपको नहीं पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर पाएंगे। ये बात तो हो गई पहले राउंड की। अब अगर हम दूसरे राउंड की बात करते हैं, तो जो सीट एलोकेशन की लिस्ट है ना वो 25 अगस्त को जारी होगी और 30 अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। यानी कि जो सेकंड राउंड है, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया, उनके पास 25 तारीख से 30 तारीख तक का टाइम होगा। उसी बीच वो अपना एडमिशन कंफर्म करा पाएंगे। लेकिन याद रखना है कि आपको लेट नहीं करना है। जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा ना, आपको फटाक से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा, फीस भर देनी होगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आपको देर नहीं करनी है और जैसे ही सीट मिलती है और जो भी आपको कोर्स मिलता है, कॉलेज मिलता है, आपको उसे चूज़ कर लेना। हालांकि अगर आपको मौका मिलता है तो आप
उसे अपग्रेड का ऑप्शन उस पर डाल सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड एडमिशन। और मुझे लगता है कि अब मैंने आपको जानकारी दे दी होगी कि आगे का आपका प्लान कैसा होना चाहिए और सेकेंड राउंड का एडमिशन कब शुरू होने वाला है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ और आपको हमसे जानना है, तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन NBT Tech Ed।